7 दिनों की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मैडबाउंड टाइम्स। दांतों के निशान से मिला सबूत, निर्भया केस सुलझाने में डेंटल जांच की मदद। निर्भया केस में पीड़िता के शरीर पर मिले दांतों के निशान की जांच डेंटल फॉरेंसिक तकनीक से की गई। आरोपियों के दांतों से इन निशानों का मिलान हुआ, जिससे उनकी पहचान साबित हुई। यह जांच न्याय दिलाने में मददगार बनी और फॉरेंसिक तकनीक की अहमियत को साबित किया। कॉर्पोरेट नौकरियों में काम करने वाली भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में थेरेपी ज्यादा लेती हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाली भारतीय महिलाएं मानसिक तनाव, कार्य दबाव और निजी समस्याओं के चलते थेरेपी लेने में पुरुषों से 3 गुना आगे। यह दिखाता है कि महिलाएं अपनी मानसिक सेहत को लेकर अधिक सजग हैं, जबकि पुरुष अब भी मदद लेने में झिझकते हैं। क्या विदेशी मेडिकल छात्रों को सिस्टम की वजह से 3 साल रुकना पड़ा है? जो भारतीय छात्र विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटते हैं, उन्हें भारत में डॉक्टर बनने के लिए कई परीक्षाओं और इंटर्नशिप नियमों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में अक्सर 3 साल तक की देरी होती है। यह देरी उनके करियर और मानसिक स्थिति पर असर डालती है। दिल की दवा से वाइग्रा कैसे बनी? एक अनोखी खोज जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। वाइग्रा की खोज पहले दिल की बीमारी की दवा के रूप में हुई थी। परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि यह दवा पुरुषों में यौन क्षमता बढ़ा रही है। यह असर अप्रत्याशित था, लेकिन यहीं से वाइग्रा का नया उपयोग सामने आया और यह दुनिया की मशहूर दवाओं में शामिल हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों में बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में छोटे बच्चे में मोटापा तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह गलत खान पान, जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधि है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है और इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। जयपुर में डॉक्टरों ने एक किशोर के पेट से दुनिया का सबसे बड़ा बालों का गुच्छा निकाला। बालों का 2.5 किलो से ज्यादा वजन वाला गोला निकाला, जो दुनिया में सबसे लंबा माना जा रहा है। यह बाल किशोर ने लंबे समय तक खाए थे, जो पेट में जमा हो गया। यह एक दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला था। हरियाणा में गड्ढे में गिरने के बाद एम्बुलेंस में मृत समझे गए व्यक्ति को होश आया। हरियाणा में एक व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस गड्ढे में गिर गई, जिससे झटका लगने पर वह व्यक्ति अचानक होश में आ गया। यह घटना हैरान करने वाली थी और मेडिकल जांच पर सवाल भी खड़े हुए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद यशोदा अस्पताल पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि यशोदा अस्पताल की लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हुई। उसका कहना है कि इलाज में देरी और गलत दवाओं के कारण पत्नी की हालत बिगड़ी। अब वह अस्पताल के खिलाफ न्याय की मांग कर रहा है और जांच की मांग भी। ठीक कहानियां और रणनीति। कैसे विक्स दुनिया की सबसे पसंदीदा सर्दी जुकाम की दवा बन गई। विक्स ने अपनी खास खुशबू, असरदार दवा और भावनात्मक विज्ञानों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। कंपनी ने परिवारों को ध्यान में रखकर प्रचार किया, जिससे भरोसा बना। रणनीति और कहानियों के जरिए विक्स केवल दवा नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन गई। भुगतान में देरी के कारण निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से बाहर। कई निजी अस्पतालों ने कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के पैसे समय पर नहीं मिल रहे। इस कारण उन्होंने योजना से बाहर होने का फैसला लिया। इससे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार से भुगतान में सुधार की मांग की गई। इस खबर के बारे में और जानने के लिए मैडबाउंड टाइम्स.com पर दी गई स्टोरी को जरूर पढ़ें।